डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट से लेकर आ रहे हैं क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन किया गया है क्या भैया, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है प्रश्न कि वर्षा का पानी जो होता है, वर्षा का पानी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, जबकि आसुत जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। क्यों स्पष्ट करना है। तो हमें मालूम है भैया कि जिस जलीय विलयन में विपरीत प्रकार के आयन यानी धनायन और ऋणायन मौजूद होते हैं वह विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि विलयन के अंदर यानी विलयन में आवेश का प्रवाह जो होता है मुक्त आयनों के द्वारा होता है। तो जिस विलयन में विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे आयन के रूप में वह निश्चित तौर से विलयन जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। तो डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल जो होता है निश्चित तौर से कुचालक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आसुत जल में हाइड्रोजन आयनों की संख्या और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बराबर बराबर होता है, जिसका पीएच मान 7 हो जाता है। अतः आसुत जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि वर्षा का पानी में सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, तमाम तरह के अम्ल घुले होते हैं और अम्ल घुले होने की वजह से वर्षा के जल में विपरीत प्रकार के आयन मौजूद होते हैं, और जब विपरीत प्रकार के आयन मौजूद होते हैं तो वह विलयन निश्चित तौर से जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो ध्यान देना है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। तो क्या रीजन है भैया, ध्यान देना है। हम जिस विलयन में ध्यान देना है, जिस विलयन में धनायन, जिस विलयन में धनायन एवं ऋणायन, जिस विलयन में धनायन एवं ऋणायन दोनों प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, वह विलयन विद्युत का सुचालक होता है। वह विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आश्रित जल में हाइड्रोजन आयनों H+ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रॉक्सिल या हाइड्रोक्साइड OH- हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता ध्यान देना है। आश्रित जल में हाइड्रोजन आयनों यानी H+ की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के बराबर होता है,
के बराबर होता है जिसका pH मान 7 होता है, pH मान 7 होता है, अतः आश्रित जल विद्युत का कुचालक होता है। तो ध्यान देना है, आश्रित जल में जो होता है ध्यान देना है, आश्रित जल में H प्लस बराबर OH माइनस होता है, यानी इसका pH मान जो होता है 7 होता है। और आश्रित जल कैसा होता है? उदासीन होता है। pH मान 7 होता है तो ये कैसा होगा? उदासीन होगा। अतः ये कैसा होगा? कुचालक होगा। उदासीन होने की वजह से क्या होगा? कुचालक होगा। अब ध्यान देना है हम लोग को। अब हम लोग वर्षा का पानी ध्यान देना है, जबकि वर्षा का जल जो होता है कुचालक होता है। क्यों? व्याख्या करेंगे। वर्षा के जल में ध्यान देना है, वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनता है। कार्बोनिक अम्ल बनाता है। जब वर्षा होती है, जब वर्षा होता है तो कार्बोनिक अम्ल जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन यानी ये धनायन होता है। हाइड्रोनियम आयन धनायन तथा कार्बोनिक अम्ल तथा ध्यान देना है, तथा कार्बोनेट आयन तथा कार्बोनेट आयन, जिसे हम बोलते हैं ऋणायन में आयनित हो जाता है। आयनित हो जाता है। अतः जलीय विलयन में
वर्षा के जल में धनायन और ऋणायन धनायन एवं ऋणायन उपस्थित होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। तो ये थ्योरी के द्वारा हम लोग स्पष्ट कर दिए। अब यहाँ पर हम इक्वेशन के द्वारा समझाएंगे कि वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और वह कार्बोनिक अम्ल जब बरसात के साथ धरती पर गिरता है तो कार्बोनिक अम्ल जो होता है जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन बनाता है। अतः वर्षा के जल में हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन दोनों उपस्थित होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। अतः वर्षा का जल जो होता है सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर हम समीकरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। ध्यान देना है कि वर्षा के जल में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और वह कार्बोनिक अम्ल बरसात के साथ जब धरती पर आता है बारिश के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन यानी धनायन और कार्बोनेट आयन में क्या होता है, आयनित हो जाता है। अतः वर्षा के जल में दोनों प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। इसी वजह से वर्षा का जल कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान देना यहाँ पे हम लोग CO2 प्लस H2O, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जल में घुलता है तो बनता है क्या, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, यह कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। अब ध्यान देना हमको कि यह कार्बोनिक अम्ल जब वर्षा के साथ गिरता है धरती पे तो यह कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 प्लस 2H2, ध्यान देना है यह कार्बोनिक अम्ल जब धरती पर गिरेगा तो जल से क्रिया कर लेगा और बनाएगा क्या, ध्यान देना है हाइड्रोनियम आयन यानी 2H3O प्लस। ये दो अणु बनेंगे हाइड्रोनियम आयन का, हाइड्रोनियम आयन रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, CO3 पे -2, इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। तो वर्षा के जल में हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन, हाइड्रोनियम आयन जो है धनायन है और कार्बोनेट आयन जो होता है ऋणायन होता है। तो जिस जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के आयन मौजूद होते हैं वह जलीय विलयन जो होता है निश्चित तौर से विद्युत का सुचालक होता है। तो निश्चित तौर से आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे और एग्जाम में इसका रिस्पांस पॉजिटिव करेंगे।